1 किलोमीटर थाने का तो 1 किलोमीटर दूर थाना से उतने तक भाई साहब पैदल गए ना दौड़ते हुए भीड़ पीछे पीछे किरपानों का ध्यान से भज के फिर गया गली कोई चीज़ वाला फ्लैट सी किसी का पिया होया उस उत्ते चढ़ के सरिये पे सी सरिये उत्ते कूद गया। उस वक्त तो ये होता है कि हमारे पास भी होती तो हम भी चला देते हैं। नुकसान तो दुकान पूरी लुट गई थी, घर पूरा लुट गया सी ते माता जी पिता जी भैन ने तो उन्हें तीनों एक उत्ते जला दिता सी तीनों ने। है जो सुनाई हुई सारी भाजपा की सुनाई हुई है। योगी जी मैं मिल गया योगी जी ने मिल गया है बाकायदा उन्होंने कहा तो आपको पूरी सुरक्षा पूरा आपका हिसाब किताब बनेगा, एक बंदा आपका पकड़ा जाएगा पूरा। कोई एक्शन नहीं रहा, डीएम तक कुछ नहीं एक्शन ले रहे थे। मतलब एनसी जिस मतलब जो है लुट के लै जाओ, मतलब पीछे दुकान की छाप रहा है, लोग पंखे लेके जा रहे हैं, फ्रिज लेके जा रहे हैं, कोई पकड़ वाला नहीं सी। मतलब पूरी छूट कांग्रेस स्टैंड सी। उत्तर प्रदेश ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਆਊਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 96 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। इन्हां 96 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਚੋਂ 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 22 ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ 51 ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਸਿੱਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। 1 किलोमीटर थाने का तो 1 किलोमीटर दूर थाना से उतने तक भाई साहब पैदल गए ना दौड़ते हुए भीड़ पीछे पीछे किरपानों का ध्यान से तो पुलिस के आसपास कुछ नहीं थी, पुलिस से सुरक्षा वास्ते कुछ नहीं कोई बंदा नहीं थी। पुलिस वाले थाने भी गया तो थाने में नसाज था किरपान कहते यहाँ रख दो। फिर अब भज के फिर गया गली कोई चीज़ वाला फ्लैट सी किसी का पिया होया उस उत्ते चढ़ के सरिये पे सी सरिये उत्ते कूद गया। आपकी कोई एफआईआर दर्ज हुई? FIR कितने दिनों बाद हो रही है, इस बात का अफसोस रहेगा आपको? बिल्कुल अफसोस तो रहेगा भैया, अफसोस क्यों नहीं रहेगा। पहले होनी चाहिए थी। बिल्कुल पहले होनी चाहिए थी। जो गर्मा गर्मी में जोश होता है वो गर्मा गर्मी का जोश होता है। उस वक्त तो ये होता है कि हमारे पास भी होती तो हम भी चला देते हैं। 1/11/1984 सवेरे 8 वजे साढ़े घर हजूम आया। हजूम आने तो बाद सारे पास उन्हें घेरन बाद सानू बाहर निकलने का रस्ता नहीं सी। उन्हें साड़ी खिड़की तोड़ी तोड़ने बाद उन्हें आग अंदर सट्टी और धुआं अंदर फैल गया सारा। और जोड़ा खिड़की तो कूदा चला गया और वो संभाले चले गए। 4 भरा मेरे सामने बाहर कूदे, चारों भाइयों ने उन्हें संभाल लिया। उस बाद माता जी पिता जी बहन तो मैं इकला सी उत्थे। तो माता जी का शरीर थोड़ा भारी सी तो माता जी कहने मैं फिर असी गेट खोलिया अपने सामने एक गेट मकान खाली पिया सी। उस मकान से गए मैं तो उत्थे छुप जाने भाई जो लुटना लुट लैनगे अपना। तो उत्थे जिकन छुपे तो उस तो बाद जो ना इट्टे पत्थर मारने शुरू कर दिते और मैंने भी लगे मैं भी चित हो गया। तो मैंने गुरु तेग बहादुर साहब की फोटो नज़र आई। उस तो बाद मैं बचाव मेरा हो गया। उस तो बाद मैं पिता कहने तू इतों निकल जा, उन कोई बचाव का हिसाब नहीं है। तो मैंने भाई कृपान मेरे आती थी तो मैं थाने पहुँचा। थाने जिकन पहुँचा तो थाने जाके मेरी कृपान उन्होंने जाने साले ली। कृपान के पुलिस को जो है थाना फूक देगी पब्लिक हमारा और उठो मैं भजाज था और सुनी नहीं सब तो निकलते सुनी कितने उन्होंने कृपान खोली मेरे को और तुरंत उन्होंने भजाज था उठा यहाँ से भाग जाओ हमारी चौकी में आगे एक आदमी छुपा हुआ इसके अंदर फिर उस थाने को आग लगा देंगे। मैं फिर गया सामने खंडर मकान सी खंडर मकान में मैं कूद गया तो उत्थे वाहिगुरू की कृपा के नाल जो छुपया रहा 3-4 घंटे बाद सामने 4-4:30 मिलिट्री आई तो फिर वो छावनी कैंप लै गई। छावनी कैंप में मैं 2 दिन उत्थे रुकिया। उस तो बाद मैं अपने घर वापस आया। हाँ जी नुकसान तो दुकान पूरी लुट गई थी, घर पूरा लुट गया सी तो माता जी पिता जी भैन ने तो उन्हें तीनों एक उत्ते जला दिता सी तीनों ने जला दिता सी उन्होंने। हाँ जी सरकार तो उस समय पुलिस को कोई प्रशासन उस समय कोई उम्मीद नहीं थी, ना कोई सुनाई हुई है, ना कोई कांग्रेस सुनाई हुई है, ना कोई सपा सुनाई हुई है, ना कोई भाजपा सुनाई हुई है। अजय बसपा दे जो सुनाई हुई सारी भाजपा की सुनाई हुई है। योगी जी मैं मिल गया योगी जी ने मिल गए हैं बाकायदा उन्होंने कहा तो आपको पूरी सुरक्षा पूरा आपका हिसाब किताब बनेगा,
एक एक बंदा आपका पकड़ा जाएगा पूरी आप ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ आप तो उम्मीद तो जागी है पापा जी बैठे थे ना पापा जी ने साड़ी हिम्मत दवाई सी कि तुम चलो मैं थोड़े नाल लगा दूगो पठानपुर जाओ उन्होंने हाँ जी ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ कोई दरमियान सब पब्लिक आई 2000 पब्लिक और पब्लिक ने मैं सामान सारे जो ले सारे सामान का काट लिया और हाँ और मकाना जिन्हें टेंट कटे कर आगू खिलाता हाँ जी अब पूरा मकान बुरी हालत करती थी तो बारी भी नोच के रह गई ਤੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਚੋਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਬਜਾਇਆ ਅਗਰ ਮਿਲਟਰੀ 2 ਮਿੰਟ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲਦੇ ਫਿਰ ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕभी ਸਭ ਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਨਿਰਾਲਾ ਨਗਰ ਇਹ ਨਿਰਾਲਾ ਨਗਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 5 7 10 ਘਰ ਹੀ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਨੀ FIR ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੱਟਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇਣਗੇ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਚੱਟੇ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਸੱਟਿਆ ਔਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ FIR ਵੀ SIT ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ SIT 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ FIR SIT ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ FIR ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 22 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਿਤ ਫਿਰ SIT ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ 11 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਨਪੁਰ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਵੀ ਇਹ 84 ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਉਹ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਾਰੀ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅੱਗ लगनी शुरू हो गई और 6 दिन आग लगी रही और 6 दिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लेता 6वें दिन फायर ब्रिगेड आई उन्होंने थोड़ा पानी पाया और फॉर्मेलिटी करके चले गए बुझा भी नहीं पाए मतलब सिर्फ नाटकबाजी शुरू की थी उस समय देखा सामने किस तरह फायर ब्रिगेड की गड्डियाँ लुट के माल लैके जा रहे थे ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਸ਼ਿਲਪ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਥਾਨ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ DM ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ मतलब NC जिस मतलब जो है लुट के ले जाओ मतलब पीछे दुकान की छाबड़ा लोग पंखे लेके जा रहे फ्रिज लेके जा रहे कोई पकड़ने वाला नहीं सी मतलब पूरी छूट कांग्रेस स्टैंड सी अगर कांग्रेस चाहती है कुछ ना होना लेकिन उन्होंने सब अपने सामने काम कराया ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ और इन्नी अग्गां लगियां कईयां दे घर बर्बाद होए लेकिन कोई उन्होंने एक्शन नहीं लिया गया अज इन्ने साल होने के बाद 84 16 और 22 कि 38 साल हो गए एक पैसा नहीं गवर्नमेंट दे सके किसी को बजट नहीं खर्चा देखने के बाद रंगना मिशन है एक साफ सा लिखे सी 100% लॉस है अपना लैटर राइटिंग पैड देता सी तो भी कोई एक्शन नहीं लिया गया वो कॉपी भी मेरे को है हाँ ये तो बहुत अच्छी गल है देर आज दुरुस्त है अच्छी गल है होना चाहिए कोई एक्शन कि उन्होंने भी सज़ा मिलनी चाहिए जो गलत काम करे उन्हें सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए नहीं इन्हें बड़ी मेहनत की है पुलिस साहब ने मेहनत की है फल है असी सब कुछ हो रहा जो देख रहे हो तुम अज मेरे को सब सामने आके गलबात कर रहे हो सब पुलिस साहब की मेहरबानी है जो उन्होंने बड़ी मेहनत की है और अपने टाइम की उन्हें परवाह नहीं की ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ ਤਾਂ ਡਰ ਦੁੱਬ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨਪੁਰ ਬੁਖਾਰੋ ਚਾਰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਹੇ ਖਾ गए हैं FIR और फाइलें मिल नहीं रही हैं ये जो थाना है ये बदल गया है देखो कांग्रेस की सरकार रही है असी तद आए
ਬਸਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਤਦ ਆਏ, ਸਾਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਤਦ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ चिट्ठी आई सी, ਅਸੀਂ गए, मैं उन्होंने आवाज़ दी, मोदी साहब एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। कहने बोलो। मैंने कहा ऐसे हमने जो कानपुर में लोग हैं हमारे पास सबूत आ गए हैं, 34 लोग उसमें गुनहगार हैं, अब आप वहाँ SIT लागू करवाओ। राजनाथ का मैं धन्यवाद करता हूँ, उस टाइम गृह मंत्री सी, उन्होंने SIT का गठन किया। उस तो बाद अमित शाह नूं कह के ते योगी नूं कह के अज लोग जिहड़ी जेल दियां सलाखां जा रहे। खुशी मैनूं इस गल दी है कि 34 ਤੋਂ 70 होए, 70 ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ मर गए हैं, 22 मरे हैगे। मैनूं ये उम्मीद है कि 45-50 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ, ਸਲਾਖਾਂ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ 70-75 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਫੱਲੇ ਫੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਅੱਜ 22 ਗਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਰੇਸ਼ੇ 50 ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਰਦਾ। देखो सरदार ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਅਥਰੂ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਣ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਲੇਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ 38 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਮਗਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੇਟ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਟਖਟਾਏ, ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਔਰ ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ SIT ਬਣਾਈ ਔਰ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਮੀ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਲੱਕੀ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਡੀ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਸੁਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿਆ ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਮਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, 80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। 77 ਸਾਲ ਦਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਗਿਆ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 15 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ RTI ਵਿੱਚ ਗਏ, RTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 34 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ 34 ਦੇ 70 ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ, ਜਲੰਧਰ ਗਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਗਏ, ਜਬਲਪੁਰ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ 2 ਗਵਾਹ ਸੀ ਉੱਥੇ 4-4 ਗਵਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀ ਉਹ 70 ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲੰਦੂ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ SIT ਦੇ DIP ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 31 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 31 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਪੰਮੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਬੁਖਾਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੇਸ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਸੇਮ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀਏ ਉਹਨੂੰ CM ਨੂੰ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਗੇ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਵਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ, 7 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ
ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ मिलेगा। वर्ष 84 में कानपुर नगर में हुए सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए एसआईटी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2019 में स्थापित हुई थी। एसआईटी की पूरी टीम ने अनवरत 3 वर्षों तक परिश्रम करके इसमें 11 केस को वर्कआउट किया है। इसमें हमारे 96 अभियुक्त जो है प्रकाश में आए, जिसमें से 23 की डेथ हो गई है, 73 जीवित हैं। 73 में 22 हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी हमको 51 और गिरफ्तार करने बाकी हैं। अब हमारा सितंबर तक का टाइम है गवर्नमेंट द्वारा। मैं प्रयास करूंगा कि इस टाइम में ही सबकी हो जाए गिरफ्तारी और जिन मुकदमों में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया। इसके बाद मेरा प्रयास ये होगा कि जो मुकदमे पहले लोगों ने रुचि नहीं दिखाई या किसी कारणवश गवाही वगैरह नहीं दिए, उनसे एक बार फिर संपर्क किया जाएगा। इस समय लोगों के अंदर उत्साह है जब से गिरफ्तारी हुई है। अगर उसमें भी हमको प्रॉपर गवाही मिलेगी तो हम उस केस को भी चालू करेंगे। तो सर पहले ऐसे होता था, फाइलें गुम हो जाती थी, फाइलें चूहे खा जाते थे, ऐसे तरीके के बहाने होते थे। अब एसआईटी बनी है तो अब आपने काम किया, गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, तो सिखों को किस तरीके का सहयोग आप देखते हैं? सारा सहयोग सिखों का ही है। हमारे भूगल जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के माननीय वकील साहब श्री प्रसून जी हैं, और यहाँ कानपुर के जितने भी सरदार भाई हैं, पम्मी भाई हैं, ये हैं मोहकम सिंह साहब, और सभी लोग जो है, काफ़ी लोगों में नाम नहीं जो कर पा रहा हूँ, इन सब लोगों का बहुत सहयोग रहा गवाही कराने में भी, और दबिश की टीम के लिए जो है वाहन वगैरह उपलब्ध कराने में काफ़ी सहयोग रहा। सर 2 नाम बड़े भी आ रहे हैं, जो मिनिस्टर लेवल के भी लोग रहे हैं, वो तो उनको भी गिरफ्तारी करना नहीं, मिनिस्टर लेवल के जो लोग थे वो कोई किसी का नाम प्रकाश में नहीं आया है, न किसी ने नाम लिया है। अब अंदर खाने भले उनका रहा हो, लेकिन उनके लोग थे, और उनके लोग जो थे घटना करने में, वो सब प्रकाश में आ चुके हैं। दोषी तो सर वो भी माने जाएंगे ना, लोग अगर उनके हैं, तो अगर ऐसा कुछ सामने आता है तो आप करेंगे पहल करने? नहीं, अगर लोग बयान दिए होते कि मिनिस्टर साहब का भी हाथ है तो उनको भी बना दिया जाता है, लेकिन अब उन लोगों की तो ड्रेस हो चुकी है ना। कोई ऐसा मिनिस्टर नहीं है जिनके जो है यहाँ जो एलाइव हो, जो भी रहे उस समय उनकी डेथ हो गई है। पूरे जिस तरीके से चल रही है, अभी 22 तो हो गए हमारे, अभी ये जुलाई में काफ़ी दिन है, तो जुलाई में ही हम इसको 70-75% ले जाएंगे, और जो गायब रहेंगे कुछ दिन के लिए उनके फिर कुड़की वगैरह शुरू कराएंगे। प्रशासन की क्या, शासन की तरफ से निर्देश है हमको। जो गंभीर प्रवृत्ति के अपराध थे, वैसे अपराधों में जिनमें उस समय चार्जशीट लग गई हो, उनका परीक्षण कर लिया जाए उनके जजमेंट का, और जिसमें अपील लायक पर्याप्त आधार हो उनको अपील के लिए रिकमेंड किया जाए। तो ऐसे ही 11 केस थे जो उस समय चार्जशीट लगे थे, जिसमें न्यायालय द्वारा विचारण करके सभी केस छूट गए थे। उन सब केसों का अध्ययन किया गया, जो हमारे विधि विशेषज्ञों की टीम ने किया। यहाँ रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज भी हैं और रिटायर्ड एडी प्रोसिक्यूशन भी हैं, और ज़िले के भी एडी प्रोसिक्यूशन और एसपीओ लगाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से कानूनी राय मशविरा देने के लिए। तो उन लोगों ने 5 मामलों को जो है अपील के लायक पाया, जिसमें से एक मामले में ऑलरेडी पार्टी ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील कर रखा है। शेष 4 मामले जो है अपील के लिए हम लोगों ने शासन को भेज दिया है। वहाँ से अनुमति प्राप्त होते ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील कर दी जाएगी, और उसके बाद 29 केस जो फाइनल रिपोर्ट वाले थे उनकी पहले हमने प्रारंभिक जांच कराया, और जिसमें लोगों ने गवाही दिया, जिसमें FIR मिल गई, मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह मिल गया, मेडिकल वगैरह मिल गया, उसमें हमने जो है विवेचना 20 केसों में न्यायालय से अनुमति लेकर प्रारंभ किया, और 20 में हम 11 में चार्जशीट के करीब हैं। उसमें हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य हैं। इसमें हमने 23 लोगों का 164 का बयान भी माननीय न्यायालय में कराया है, और ये सब कार्रवाई ठोस हो रही है। इसमें कोई अभियुक्त जो अंदर जा रहे हैं वो जल्दी निकल नहीं पाएंगे। इस कानपुर में जो सिख दंगे हुए थे, जिसको मैं सिख नरसंहार कहता हूँ, इसके लिए श्री कुलदीप सिंह भोगल जी जो अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय दंगा पीड़ित राहत कमेटी के, वो मेरे से मिले थे 2017 में, और उन्होंने सहयोग करने के लिए कहा था। चूँकि एक लीगल लड़ाई लड़नी थी,
और कानपुर में जितने भी हमारे सूचना में लगभग 127 लोग मारे गए थे, लेकिन एक भी किसी भी इंसान की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। सब लोग छूट गए थे चूँकि किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुई थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हमने PIL डाली और कि CBI की इंक्वायरी हो या SIT का गठन हो कानपुर मुद्दों को लेके, और 2017 में ये PIL डाली गई थी और 2019 फरवरी में SIT का गठन हुआ। जब SIT बनी, वो 6 महीने के लिए बनी, उसके बाद से SIT के सामने तमाम तरह की मुश्किलात थीं, चूँकि बहुत सारे गवाह उनको ट्रेस नहीं हो रहे थे, बहुत सारे फाइल्स नहीं मिल रहे थे। हम लोगों ने एक एक थाने जाकर सारे फाइल्स को टटोला कि कहाँ पे फाइल्स हैं, कहाँ पे क्या डिटेल हैं, कौन सी FIR है, किस FIR में किसके किसके नाम हैं, SIT को सहयोग करने का, गवाहों की गवाही करवाने का। कुलदीप सिंह भोगल जी तरह इंडिया में लुधियाना है, चास है, जबलपुर है, मोहाली है, चंडीगढ़ है, जहाँ जहाँ जाना पड़ा वहाँ वहाँ जाके वहाँ से गवाहियाँ करवा के, दिल्ली में गवाहियाँ करवा के, मैंने रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट, नानावती कमीशन की रिपोर्ट, वहाँ SIT जो दिल्ली में बनी है उसके पास जाके हम लोगों ने कोशिशें करी कि किसी तरह से यहाँ अपराधियों को पकड़ने की कोई मुहिम चलाई जाए। और ये करते करते लगभग 3 साल बीत गए और 3 साल में SIT बंद पड़े केसों में मुझे आज कहने में खुशी हो रही है कि वो जो बंद पड़े थे मामले, उसमें लगभग 11 मामलों में SIT चार्जशीट करने में कामयाब रही। और हमारे पास 34 लोगों की लिस्ट थी, जो कि आज SIT के पास लगभग 92 लोगों की लिस्ट है जो अपराधी हैं उसमें, जिसमें 22 लोग मर चुके हैं और लगभग 70-71 लोग जो हैं अभी वो अक्यूज़ हैं, जिसमें 22 लोगों की गिरफ्तारी अभी हो चुकी है। हाँ, ये मुझे उम्मीद ही नहीं, चूँकि हम अभी भी लगे हुए हैं कि जब तक हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक सारे लोगों की गिरफ्तारियां ना हो जाएं, और जितने बंद पड़े केस हैं उसमें जितने भी लोग हैं जो आज जीवित हैं और जो गवाही देने के लिए तैयार हैं, उनका सहयोग लेके और उन पे भी मुकदमा किया जाएगा जो अभी तक बचे घूम रहे हैं। 22 लोग पकड़े गए हैं, उसमें 302 के भी मामले हैं, 396 के भी मामले हैं। मतलब लेमैन की लैंग्वेज में कहा जाए तो मर्डर के भी केसेस हैं, लूट के केसेस हैं, डकैती के केसेस हैं, ये सारे केसेस हैं जिसमें अपराधी पकड़े गए हैं। और हम मर्डर के केसेस में जो लोग हैं, जो अपराधी हैं, उनके लिए स्पेशली हम लोग ये गुहार लगा रहे हैं कि उन लोगों को तो ज़रूर ही पकड़ा जाए और उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। देखिए, ये मिश्रित हैं, बहुत ज़्यादा लोकल हैं और इसमें कोई जाति का बंधन नहीं है, कोई धर्म का बंधन नहीं है। सब धर्मों से सब लोग हैं, कोई पड़ोसी हैं, कोई दूर के हैं। ये एक विचित्र सा नरसंहार था जो आज के डेट में भारत के इतिहास में क्या विश्व के इतिहास में काला दिवस था या काला पीरियड था। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने बड़े नरसंहार में भी अपराधियों की गिरफ्तारी ना होना, ये हम लोगों के लिए शर्म की बात। ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ SIT ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ SIT ਕੋਲ 30 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 127 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ SIT 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, सोमवार तो शुक्रवार सवेरे 7:30 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।